तो नमस्कार दोस्तों, तो हाउस वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे कई फैंस ने हमें कमेंट में लिखा था कि फॉल सीलिंग में काफ़ी खर्चा लग जाता है, लेकिन हमें कुछ डिज़ाइन बनाना हो तो हम कौन सी फॉल सीलिंग कराएं या कौन सी पीओपी में डिज़ाइन बनाएं जिसमें हमारा बजट भी कम लगे और सुंदर सा घर भी बन जाए। तो आइए आज हम इसी विषय में आपको जानकारी देना चाहेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो में ऐसी जानकारी चाहिए फॉल सीलिंग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, तो आप हाउस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना नहीं लेकिन हफ्ते में करीबन 3 से 4 वीडियो हम लेकर आते हैं जो आपको पीओपी के ही बारे में जानकारी देते हैं। तो बहुत सी खूबसूरत डिज़ाइन भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और काम के सिलसिले में जानकारी भी आपको हम देते रहते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिलहाल दोस्तों, जो हम आपको स्क्रीन पर ये डिज़ाइन दिखा रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, लेकिन ये बना किस में है? तो ये पीओपी में ही बना हुआ डिज़ाइन है। आइए जान लेते हैं। फिलहाल बताते हैं कि फॉल सीलिंग में कई क्वालिटी की सीलिंग होती है, जैसे कि हमने आपको कई वीडियो में जानकारी भी दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे ऐसे कई वीडियो फॉल सीलिंग के ऊपर बनी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बता दें तो 4 प्रकार की जो फॉल सीलिंग है उसके बारे में आपको पता ही होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो जाली फॉल सीलिंग, दूसरा आता है अपना जिप्सम फॉल सीलिंग, तीसरा आता है अपना शीट फॉल सीलिंग, चौथा आता है अपना पीवीसी फॉल सीलिंग। तो इन 4 फॉल सीलिंग का बजट अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इस तरह से डिज़ाइन बनाने का कितना खर्चा आपका आता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आइए जानते हैं। फॉल सीलिंग में हमें क्या होता है, हमारा 3 खर्चा होता है, और इस तरह से हम अपने घर में डिज़ाइन करवाते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा बचत होता है और हमारे घर की खूबसूरती भी बढ़ जाती है, जैसे कि हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो बताते हैं आप लोगों को, चलो जानते हैं। जब हम फॉल सीलिंग कराते हैं तो फ्रेमिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक का काम आता है, यानी आपका खर्चा बिजली के ऊपर भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको जितनी भी फॉल सीलिंग आप जहाँ जहाँ कराते हैं वहाँ वहाँ पूरी तार की वायरिंग भी आपको साथ साथ करानी पड़ती है। इससे क्या होता है कि आपका बिजली वाले का भी काम बढ़ जाता है और आपके तारों का भी काम बढ़ जाता है, क्योंकि जब फॉल सीलिंग आप अपने घर में कराते हैं तो आपको हर जगह कंसील्ड की ज़रूरत पड़ती है और उस डिज़ाइन के हिसाब से भी आपको कंसील्ड रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके वायरिंग तार का भी काम बढ़ता है और बिजली वाले की भी काम बढ़ता है। जिस हिसाब से अगर आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो अगर आप एक रूम का फॉल सीलिंग कराते हैं तो मान लीजिए अगर आपका फॉल सीलिंग बंदा कोई भी ठेकेदार 90 से 95 रुपये स्क्वायर फुट कर रहा है और आपका रूम 100 फुट का ही मान ले तो आपका 9,000 रुपये खर्चा पड़ जाता है। फिर उसमें बिजली का भी खर्चा और लाइट का भी खर्चा आपको मिलाकर 5 से 6,000 पड़ जाता है। तो आपका 15-16 हज़ार रुपये एक रूम का फॉल सीलिंग कराने का खर्चा पड़ता है। लेकिन जब आते हैं इस तरह के डिज़ाइन पर जो इसका नाम है माइनस प्लस। अब माइनस प्लस किस तरह से डिज़ाइन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपको नीली रंग में यानी ब्लू रंग में डिज़ाइन दिख रहे हैं इसे हम प्लस कहते हैं, और जो वाइट रंग में देख रहे हैं उसे हम माइनस करते हैं। तो प्लस माइनस इसी का नाम। जहाँ पे हम डिज़ाइन बनाते हैं वो हमारा प्लस हो जाता है, और जहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनाते सिर्फ पीओपी का प्लस्तर ही करते हैं उसे माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि इसका नाम इसीलिए प्लस माइनस ही रखा जाता है। अब प्लस माइनस में भी 2 क्वालिटी की प्लस माइनस होते हैं। अब कौन कौन से प्लस माइनस होते हैं और कौन से हमें अपने घर के लिए कराना चाहिए, तो इसके लिए भी आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने घर के लिए प्लस माइनस काम कराना चाहें तो सबसे पहले नंबर ये देखा जाता है, अगर आपका आरसीसी का लिंटर है तो अगर आपने आरसीसी लिंटर को प्लस्तर नहीं कराया है तो आपको प्लस माइनस कराना का कोई फ़ायदा नहीं। अगर प्लस माइनस आप करा रहे हैं तो अगर आरसीसी लिंटर का सीमेंट का प्लस्तर नहीं हुआ तो वहाँ पर आप जाली लगवा कर ही प्लस माइनस कराएं। अगर आपका आरसीसी लिंटर पर प्लस्तर हुआ है तो आपको जाली लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब प्लस्तर हुआ होता है तो वहाँ पे पीओपी की पकड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आपका आरसीसी लिंटर है, अगर आप प्लस माइनस करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाली का प्रयोग कराएं। अगर आरसीसी लिंटर प्लस्तर हुआ है आपका तो आपको जाली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लें कि इस तरह से 2 क्वालिटी के प्लस माइनस कराने का बगैर जाली के और जाली लगाकर क्या खर्चा पड़ता है, आइए बताते हैं। फिलहाल हम बता दें तो सीलिंग का आधा खर्चा
ऐसा टारगेट ठेकेदार लगाते हैं कि जब हम फॉल सीलिंग की जगह पर जाली लगाकर प्लस माइनस डिजाइन करते हैं तो उसका आधा मटेरियल और आधा टाइम जाली लगाकर प्लस माइनस करने में लगता है। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहले जाली में डबल खर्चा होता है। अब वो कौन कौन सा खर्चा होता है, क्योंकि जाली में आपको बता दें पीओपी के साथ सबसे पहले फर्स्ट नंबर जाली लगाना होता है, दूसरा नंबर जाली को पूरी तरह से लेबल करना होता है। जाली को लेबल करने के बाद ही इस तरह से डिज़ाइन बनाई जाती है। तो इस तरह से माना जाता है कि सीलिंग का आधा खर्चा प्लस माइनस के ऊपर ही जोड़ दिया जाता है अगर जाली लगाया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी से 90-95 रुपये में फॉल सीलिंग करा रहे हैं, तो आप फॉल सीलिंग की जगह पर जाली लगाकर प्लस माइनस करवाना चाहते हैं तो आपको 45 से 50 रुपये स्क्वायर फुट इस तरह से डिज़ाइन बनाने का ठेकेदार आपसे ले सकते हैं। वहीं दूसरी बात हम करेंगे, अगर बगैर जाली के आप इस तरह से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, अगर आपका आरसीसी लिंटर प्लास्टर है तो उस पर आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ना ही उस पर एक गिरता है, क्योंकि प्लास्टर जब हुआ होता है तो पीओपी काफ़ी ज़्यादा मजबूती से पकड़ करती है। तो बगैर जाली के जब आपके ठेकेदार काम करते हैं तो 20 से 25 रुपये स्क्वायर फुट इस तरह से डिज़ाइन बनाकर देते हैं। तो दोस्तों आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।